नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके मनपसंदीदा यूट्यूब चैनल जेडी न्यूज यूट्यूब चैनल में। कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। लोकसभा चुनाव, हाँ, लोकसभा चुनाव के अंदर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। विधानसभा चुनाव भी होने हैं, मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में भी होने हैं। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल और राजस्थान का एग्जिट पोल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोकसभा का भी एग्जिट पोल या अपोनियन पोल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके हिसाब से कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री, और आपके राज्य का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, यह भी कमेंट में लिख दें। और चुनाव कब है और आप कौन से ये राज्य से हैं या स्टेट से हैं। हमने लगभग सभी स्टेटों के या राज्यों के ओपिनियन पोल बताए हैं जिनके अंदर किसकी सरकार बन सकती है। हम बात करेंगे बीजेपी वीएस कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस वीएस आम जनता पार्टी और अन्य। हाँ, आम आदमी पार्टी यानी आप, आम जनता पार्टी सॉरी, आप पार्टी बोलेंगे हम इसको। और वहीं बात करें कांग्रेस को कांग्रेस, बीजेपी को बीजेपी बोलेंगे। पंजाब के अंदर 13 सीट है, 13 में से 8 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, तो बीजेपी इस बार पंजाब में खाता खोलना असंभव दिखाई दे रहा है। आपके पास आ सकती है 5 सीटें। इसके बाद आता है हमारा कर्नाटका। कर्नाटक के अंदर 28 सीट है, 28 में से 17 कांग्रेस, 8 बीजेपी, 3 आपके अंदर जाने की सीटें संभावनाएं दिखाई दे रही है, यानी आम आदमी पार्टी। केरल के अंदर, हाँ, इसके बाद आता है हमारा केरल राज्य के अंदर 20 सीट है, 20 में से 12 सीट हमारी कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, तो वहीं 5 सीट हमारी बीजेपी प्राप्त कर सकती है। आपके खाते में 3 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आप सॉरी, अन्य के खाते में 3 सीट है, आपके खाते में शून्य। उड़ीसा के अंदर 21 सीटें, 21 में से कांग्रेस 6, और वहीं बात करें बीजेपी को 7, और आपको 2 सीट प्राप्त हो सकती है, अन्य के खाते में 6। मिस प्रिंट हुई है कई फोटो। इसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर आता है हमारा 29 सीटें, 29 सीटों में से यहाँ पर आप पार्टी 2 सीट निकाल सकती है, बाकी 3 सीट हमारे अन्य के खाते में जाएगी। 11 बीजेपी, 13 कांग्रेस को जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के अंदर आप शून्य, 1 अन्य के खाते में, 7 बीजेपी, 3 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, और छत्तीसगढ़ में कुल सीट है 11। वहीं बात करें, इसके बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। हाँ, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें, 80 में से 17 ही कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, और बीजेपी 47, और अन्य के खाते में 16 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के अंदर बात करें तो तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं, 39 में से कांग्रेस 25 सीटें, बीजेपी 11 सीटें, आप 2 सीट प्राप्त कर सकती है, तो अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा गुजरात के अंदर 26 सीटें हैं, 26 में से कांग्रेस 5, और बीजेपी के खाते में 17 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, तो आपके खाते में 1 और अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें हैं, 42 में से 7 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 15 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 9 39 42 सीटों में से 9 आप प्राप्त कर सकती है, 11 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। इसके बाद आता है हमारा बिहार के अंदर 40 सीटें, 40 में से 9 कांग्रेस, 5 बीजेपी, आपके खाते में शून्य, अन्य के खाते में 25। बिहार के अंदर कुल सीट है 40, यहाँ पर अन्य के खाते में ज़्यादा सीट जाने की संभावना है। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, 48 में से बात करें तो 17 कांग्रेस, 18 बीजेपी, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस की भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, और अन्य के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद आता है हमारा दिल्ली के अंदर 7 सीट है, 7 में से आप बढ़त के अंदर है, यानी 3 सीट है, कांग्रेस 2 सीट प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 1, अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ आप एक बार फिर पार्टी बना सकती है, अपनी सीट ला सकती है। इसके बाद मणिपुर के अंदर 2 सीट है, दोनों की दोनों बीजेपी को जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को जाने की संभावना नहीं दिखाई गई है, मिस प्रिंट हो गया है। ये 2 बीजेपी के खाते में लिखी गई है, पर यह कांग्रेस के खाते में गलती से मिस प्रिंट। हरियाणा के अंदर 10 सीट है, 10 में से 7 कांग्रेस, 1 बीजेपी को आने की बिल्कुल कम संभावना दिखाई दे रही है, पर कईयों की माने तो 1 सीट बीजेपी की नॉर्मल रूप से आ सकती है, 2 आपके खाते में भी सीट आने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी को बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें से 6 सीट है, 6 में से 2 कांग्रेस, 3 बीजेपी, 1 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तेलंगाना
तेलंगाना के अंदर हमारे 17 सीट है, 17 में से 8 कांग्रेस, 1 बीजेपी, 8 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ एक ही बीजेपी को सीट आ सकती है। हमारी तेलंगाना के अंदर किस किस सरकार बनेगी आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और विधानसभा चुनाव कब है ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान के अंदर 25 सीट है, 25 में से 10 कांग्रेस, 12 बीजेपी, 3 यानी अन्य के खाते में, एक हमारी मान बेनीवाल की पार्टी है उसके खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। 2 सीटें एक अन्य के खाते में जाने की संभावना है। इसके बाद आता है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर 2 सीट है, दोनों की दोनों कांग्रेस, यानी कि यह जमा सही आंकड़ा बताया गया है। बिल्कुल 2 सीट ही हमारी कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसके बाद आता है हमारा त्रिपुरा के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी 2 ही सीट है, यहाँ अन्य के खाते में 0 है, आपके खाते में 0 है, बीजेपी के खाते में 0 है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट आने की संभावना दिखाई दे रही है इस बार। इसके बाद आता है हमारा कांग्रेस। कांग्रेस हमारी दोनों सीटों पर तकड़ी पकड़ बनाए रख सकती है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीट है, 4 में से 2 कांग्रेस पकड़ सकती है, तो 1 बीजेपी, 1 अन्य के खाते में आप पार्टी को छोड़कर आपके यहाँ 0 आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश के बाद नागालैंड। नागालैंड के अंदर एक ही सीट है, एक की एक हमारी कांग्रेस से प्राप्त कर सकती है। बीजेपी इस बार 0 सीट, और अन्य के खाते में 0, आपके खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। नागालैंड के बाद आता है हमारा झारखंड। झारखंड के अंदर 14 सीट है। बात करें तो 14 सीटों में से कौन सी पार्टी को किस प्रकार सीटें प्राप्त कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार कौन हो सकते हैं, कमेंट में लिखें। और कांग्रेस के अंदर 7 सीट प्राप्त कर सकते हैं झारखंड के अंदर, बीजेपी 6, एक आम पार्टी को छोड़कर 1 सीट अन्य के प्राप्त कर सकती है। गोवा। गोवा के अंदर 2 सीट है, दोनों की दोनों हमारी कांग्रेस को प्राप्त नहीं होगी, बीजेपी को प्राप्त होगी, आपको भी नहीं प्राप्त होगी, और अन्य के खाते में भी 1 सीट प्राप्त होने की नहीं संभावना दिखाई दे रही, यानी 0 सीट और बीजेपी को 2 सीट। सिक्किम। सिक्किम के अंदर 1 ही सीट है, वो सीट किसको जा सकती है आप कमेंट में लिखिए, हम पक्का दावा नहीं कर सकते हैं। बीजेपी को सीट जाएगी, बीजेपी को सीट जाने की संभावनाएं 50%, कांग्रेस को 50% और अन्य पार्टियों को 0% सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मेघालय। मेघालय के अंदर 2 सीट है, दोनों की दोनों हमारे कांग्रेस को प्राप्त हो सकती है। मेघालय के अंदर दोनों की दोनों कांग्रेस को, मेघालय के अंदर बीजेपी को 0 सीट और आपको 2 सीट, यानी आम आदमी पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। असम के अंदर 14 सीट है, 14 में से अन्य के खाते में 5, आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को 2 सीट, अन्य के खाते में 5 सीट आती है, तो कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर 9 सीट है, 9 में से बीजेपी 10 और अन्य के खाते में 6 सीट, और हमारी कांग्रेस को 9 सीट आने की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश के अंदर कुल सीट है 25। आंध्र प्रदेश के बाद आता है हमारा झारखंड। झारखंड के अंदर उत्तराखंड के अंदर 5 सीट है, 5 में से 2 कांग्रेस, 3 बीजेपी, 1 आम आदमी पार्टी के खाते में 0 है और अन्य के खाते में 0 है। वो आपके हिसाब से लिख देंगे कमेंट में प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। क्या नरेंद्र मोदी इस बार लगा जाएंगे तीसरी बार बाजी, या नरेंद्र मोदी बन जाएंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या नरेंद्र मोदी इस बार फिर लुभावने वादा देंगे, या अपने हिसाब से क्या फैसले ले सकते हैं चुनाव से पहले, आप कमेंट में लिखें। और आपके कौन से राज्य से हैं यह भी कमेंट में लिख दिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य राज्यों का, तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों का एग्जिट पोल यानी विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चुनाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको चुनाव से रिलेटेड कौन लड़ सकता है इस बार इस राज्य में चुनाव, क्या राजस्थान में कौन लड़ेगा चुनाव, इसी को लेकर बड़ी रिपोर्टें प्रदान करवाई जाती है। और कोई बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ खबर पाने के लिए चैनल को, हमारे सरकारी योजना अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं इस बार, क्या राजनीति में अलग खेल देखने को मिल सकता है? आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, क्या किसके सिर पर सजेगा ताज, यह भी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल में बात करें तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है दूसरी बार, और इस बार कौन बन सकते हैं प्रधानमंत्री कमेंट में लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय